मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 20 दिनों के अंदर हम किस प्रकार से इस सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहें तो आपको सारी चीजें जो है समझ में आएगी कि हम जो है इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, यानी यू कैन डू इट एंड पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 दिनों के अंदर कंप्लीट सिलेबस जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बताने वाला हूं। इसके लिए आपको किस प्रकार से सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि इन 20 दिनों के अंदर एक स्मार्ट टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है और किस प्रकार से ये 20 दिन आपको जो है पढ़ाई के अंदर लगे रहना। उससे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग, आरपीएमसी के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और दूसरा, आपके एग्जाम के अंदर या आपके स्टडी के अंदर कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि सर 20 दिनों की रणनीति को किस प्रकार से जो है हमें फॉलो करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को 3 फेज के अंदर जो है यहाँ पे एक रणनीति बनानी पड़ेगी। 3 फेज जो है आपको यूज करने हैं और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि इन फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज तक अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी के साथ टिका रहता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आरपीएमसी के एग्जाम को क्लियर कर सकता है। उसके लिए आपको ईमानदारी का परिचय देना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे आपके कि फेज 1 के अंदर क्या होने वाला। फेज 1 जो आपका रहेगा प्यारे दोस्तों, ये आपके 7 दिनों का रहेगा, यानी पहले दिन से लेकर 7 दिन तक आपको क्या क्या चीजें जो यहाँ पे करनी है। उसमें सबसे पहले बात करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि हम 100% सिलेबस को क्या करें, इसका स्मार्ट कवरेज करें। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सर 7 दिनों के अंदर फेज 1 में हम किस प्रकार से पूरे सब्जेक्ट को करेंगे, यानी उसका कवरेज कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोगों के सामने बस यही है, एक स्मार्ट कवरेज क्या करना है। आ जाओ मैं बताता हूं। डेली का टाइम टेबल आपको जो है यूज करना है यहाँ पे 10 से 12 घंटे का, और 10 से 12 घंटे आप जो है घर में बैठकर नहीं पढ़ सकते। इसके लिए जो है आप विशेषली जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करके जो है पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको जो है कंसंट्रेशन भी मिल जाएगा, वहां पे आपको जो क्लास देखने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। सेकंड, हम बात करें यहाँ पे कि सर 10 से 12 घंटे के अंदर आपको करना क्या है। आपके जो डिप्लोमा एग्जाम है, जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम है दोस्तों, उनकी कंप्लीट थ्योरी लेना है। तो फर्स्ट फेज के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पेज के अंदर आप जो है 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे। अब पहला सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऑल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जहां पे आपको बैक देखने को मिलती है, वो सब्जेक्ट है आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो सबसे फर्स्ट जो है आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और इससे किस प्रकार से पढ़ना है, तो वही सारी चीजें कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के माध्यम से जो है हमारी जर्नी को स्टार्ट करना होता है। वो बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होता है, वो क्या काम करता है, उसका लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, ये पूरा पूरा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप बढ़िया तरीके से उसके 5 से 7 फंक्शन जो वहां पे दे करके फिर अपने आप से उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो ये उसका कंपोजिशन का। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से याद हो सकता है। उसके लिए चाहिए आपको कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। सेकंड सब्जेक्ट जो आपका रहेगा आपके, तो जो भी आप डिप्लोमा है, जैसे डीआरटी, डीएमएलटी, ओटी, ईसीजी, कैथ लैब, जिसके भी रिगार्डिंग है, आप अपना मेन सब्जेक्ट जो है, सेकंड सब्जेक्ट जो है उसे आप चूज कर सकते हैं। यानी मेन सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूं, जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10 से 12 घंटे सर हम कैसे कवर करेंगे इसको, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटली 4 आवर्स जो है इसको टाइम देंगे और 4 आवर्स जो है आप इसको टाइम देने हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीजें, यानी ये 8 घंटे का सफर रहेगा एक दिन के अंदर। और यहाँ पे आपका एक दिन के अंदर 2 से 3 टॉपिक आराम से क्लियर होंगे दोस्तों। अब भी आपके सामने क्या है, अभी आपके पास में 4 आवर्स का समय, क्योंकि 10 से 12 घंटे की मैं बात कर रहा हूं। तो 1 आवर आपका जो है इस सब्जेक्ट के बीच में गैप देना, बीच में 15 मिनट की रेस्ट लेनी, वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी आपके सामने 3 आवर्स होता है। उन 3 आवर्स के अंदर दोस्तों आप क्या करेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, शाम के टाइम में आंसर प्रैक्टिस करेंगे। किसके रिगार्डिंग करेंगे कि सर जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों को, अगर ये चीज आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन फॉलो करके देखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाएगा, ठीक है।
फिर आता है कि सर आंसर प्रैक्टिस हमने हमारे नोट्स से कर ली, अब आपको जो है जो पहले के क्वेश्चन है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनके बेसिस पर एक क्वेश्चन उठाओ। जो टॉपिक आपने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, जीआईटी का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको उठाओ और उसको व्यवस्थित तरीके से लिखो, और उसमें यह भी देखो कि क्या क्या चीजें उसमें लिखनी होती है। यही प्रैक्टिस, यही कंसंट्रेशन, यही आपका प्रयास आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बढ़िया नंबर ला देगा भाई। अगला हम बात करें यहाँ पे कि अगर आपके पास कंटेंट की कमी है दोस्तों, कि सर हमारे पास नोट्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, हमने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो ये बोथ मीडियम के अंदर इस प्रकार से पढ़ना होता है आपको कि इंग्लिश के साथ में हिंदी, इंग्लिश के साथ में हिंदी, जैसे ये एना फिजियो के ही नोट्स हैं, तो इस प्रकार से भी आप एप्लीकेशन से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है कुछ चीजों को हमेशा इजी बनाने के लिए उसके अंदर जाके यानी डीपली जाकर के, या फिर हम बात करें इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता है, और इंटरेस्ट लेके पढ़ने के लिए हमें 3D स्ट्रक्चर के माध्यम से ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी। जैसे ये स्टोमक आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो हम इसके अंदर जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं भाई। लेयर है तो हम जब तक लेयर के पास जाके नहीं देखेंगे तब तक हमें वो याद नहीं होने वाली। तो सब्जेक्ट आपका ही है, आपको पैटर्न बदलना है, पढ़ने का पैटर्न आपको बदलना है, ताकि कम समय के अंदर सारी चीजें कर सकते हो। सेकेंड रहेगा आपके सामने यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका फेज 2, जो आपके 8वें दिन से लेकर के 14 दिन तक जो है चलेगा। इसमें आप क्या करेंगे, स्मार्ट रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यू वार चलेगा, और इसमें आपका फास्ट रिवीजन रहेगा, और एग्जाम की प्रैक्टिस की जो है बात की जाएगी। और टाइम टेबल की बात करें डेली के, तो आपके 8 से 10 घंटे आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, हर दिन एक सब्जेक्ट का रिवीजन लेना है, ठीक है ना। हर दिन एक सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए मैंने आपको जब ऐप में पढ़ाया तब मैंने आपको कहा है कि आप यानी मैं जब टॉपिक को पढ़ाता हूं तो स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट चार्ट बनवा के सिखा देता हूं। ये वही शॉर्ट चार्ट हैं जो अब आपके एग्जाम के टाइम में क्या है, रामबाण साबित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्विक रिवीजन सिर्फ और सिर्फ आप किसके बेसिस पर कर सकते हो, शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आप कर सकते हैं दोस्तों। अगला मैं बात करूं, आपके रोजाना आपको एक पेपर जो है वो रफ कॉपी के अंदर सॉल्यूशन करना है। और जैसे काफी बच्चे हैं जो रफ कॉपी में सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजते भी हैं, ताकि सर हम चेक कीजिए कि हमारी जो है कहाँ पे लिमिटेशन है, कहाँ पे कमी रह रही है, ताकि मार्क्स जो आपके नहीं घटे। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। देखो तैयारी के इस दौर के अंदर आप अकेले नहीं पढ़ सकते जब तक आपको किसी ना किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, एज ए मेंटर, एज ए टीचर मान करके आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि अपन मिलके जो है आपके प्रयास को बेहतरीन कर सकते हैं। अगला हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, आपको प्रैक्टिस किसके साथ करनी है जब आप रफ कॉपी के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी वही चीजें हैं जो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं, और अपना जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन यानी आप क्लियर हो सकते हैं भाई। फिर हम बात करें कि एप्लीकेशन के अंदर क्या सर पीवाईक्यू दे रखा है। बिल्कुल, यहाँ पे जब भी आप कोई भी कोर्स में जाओगे उसमें आपको डेमो क्लासेज मिलेगा, आपके सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सारे के सारे सभी पेपर हैं दोस्तों, जिसमें क्या है सभी पेपर हैं, हर सब्जेक्ट के 5-5 पेपर हैं। तो यहाँ पे जैसे 40 पेपर डाल रखे हैं। फिर हम बात करें आपके इनका सॉल्यूशन भी है, तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है एग्जाम की टाइम अभी, तो ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल दे रखी हैं दोस्तों। अगला मैं बात करूँ आपका फेज 3 जो रहेगा दोस्तों, फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 15 दिन से लेकर 20 दिन तक रहेगा। इसमें आपके फाइनल टच और मेंटली आपको बूस्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें है ना कि सर हमें 20 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, ये मेंटली बूस्ट आपको होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 20 नंबर में 20 पेज भर के आगे, नहीं, आप अपनी ओवर थिंकिंग को चेंज करो, मैच्योरिटी लेके आओ। प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, कल आप व्हाइट कोट के अंदर नौकरी करोगे तो पेज भरने जैसी बातें कुछ भी नहीं होती है। आपको जो है कंटेंट देना पड़ेगा। आपसे स्टोमक पूछा है तो स्टोमक के बारे में एक्यूरेट नॉलेज आपको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप इधर उधर की बातें लिख दो और फिर आपके बेग आ जाए, तो वो सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना। इसके लिए हम बात करें, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। टाइम आपका 8 से 9 घंटे डेली के पढ़ने का। अब यहाँ क्या करना है सर, पेपर जो है आपका पीवाईक्यू रोजाना सोल्व करना है और रिटन प्रैक्टिस आपको करनी है दोस्तों, ठीक है। अब आता है कि सर आपने फर्स्ट फेज के अंदर 2 सब्जेक्ट के बारे में बताया था, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4 को वहां पे रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ताकि आपके जितने भी पेपर हो रहे हैं 3-4 वो सारे आपके डिप्लोमा के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके 20 दिनों का सफर था। और पेपर प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने ये भी बता रखा है आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखना होता है। प्यारे दोस्तों, आपकी सबसे बड़ा यही डाउट होता है कि सर क्या क्या हमें जो है इसके अंदर
लिखना होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या लिखना होगा, जैसे आपके सामने एक वर्टिकल कॉलम का जो है आपके क्वेश्चन दे रखा है, तो वर्टिकल कॉलम का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपके, उसका इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आ गई आपके, वर्टिकल बॉडी, वर्टिकल आर्च, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, पेडाइकल्स हैं, लेमिना, तो ये सारी चीजें और उसका क्लासिफिकेशन, ये आपको व्यवस्थित तरीके से जो है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और इस प्रकार की सारी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा हम बात करें कि यहाँ पे सर 20 दिनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट काम और आपको करना पड़ेगा, क्या कि आपको सोशल मीडिया से क्या बनानी पड़ेगी दोस्तों, दूरी बनानी ही पड़ेगी। 20 दिन अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो मर थोड़ी जाओगे भाई। अगर आप 20 दिन बढ़िया पढ़ लोगे तो आपके घर वालों के सामने आप बढ़िया उनको प्राउड फील करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन सारी चीजों को दूरी बनानी है, और नोट्स जो हैं आपने जो बनाए हैं उन्हीं का आपको रिवाइज करना है। और डेली आप जो 20 मिनट का वॉक करें, क्योंकि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, और मेडिटेशन लेते रहें, और अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रखें कि आई कैन डू इट और पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं जो है पहले ही अटेम्प्ट में पास हो सकता हूं और पास होकर दिखाऊंगा। ऐसी पॉजिटिविटी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे। कोई ज्यादा आपका वास्ट सिलेबस नहीं है, आप आज से तैयारी करोगे ना तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई, आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सिलेबस को स्टार्ट करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को आरपीएमसी में यही समझ में नहीं आता कि सिलेबस को जो है कैसे स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ये बैचेज भी चल रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग, और अभी आपके 30% का ऑफर भी चल रहा है। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के साथ जुड़कर। तो आज ही आप क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो डेमो क्लासेस दे रखी हैं उन्हें आप पहले देखिएगा भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।